राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है। हमारे स्वभाव को प्रकृति के 3 गुण नियंत्रित करते हैं, सत्व, रजस और तमस। आज हम गीता की अद्भुत यात्रा में और आगे बढ़ेंगे। हम समझेंगे कि यह पूरी दुनिया एक उलटे पेड़ जैसी क्यों है और हमारे अंदर अच्छे और बुरे गुण कैसे काम करते हैं। ये सब 15वें और 16वें अध्याय में बताया गया है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, जीवन का उलटा वृक्ष। जब अर्जुन ने प्रकृति और गुणों के बारे में जाना तो उनके मन में एक गहरा सवाल आया। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, यह दुनिया इतनी उलझी हुई क्यों है और हम इस उलझन से बाहर कैसे निकल सकते हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जिंदगी में उलझनों का सामना करते हैं। कभी हमें लगता है कि हम एक जाल में फंस गए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कृष्ण इस अध्याय में जीवन का रहस्य बताते हैं। वे इसे एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। जीवन का उलटा वृक्ष। कृष्ण कहते हैं, संसार एक उलटे वृक्ष जैसा है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, ब्रह्म में, और इसकी शाखाएं नीचे फैली हैं। जीवों में इस वृक्ष की पत्तियां वेद हैं और इसकी शाखाएं और जड़ें हमारे कर्मों से जुड़ी हैं। सामान्य पेड़ की जड़ें जमीन में होती हैं, शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन जीवन का यह वृक्ष अलग है। इसकी जड़ें ऊपर हैं, भगवान में, शाखाएं नीचे हैं। मनुष्य, जीव जंतु और वस्तुओं में इस वृक्ष से बाहर कैसे निकलें? कृष्ण कहते हैं, इस वृक्ष की शाखाएं इच्छाओं जैसी हैं। ये लगातार बढ़ती रहती हैं। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही हम इस वृक्ष में फंसेंगे। इस वृक्ष को काटने का एक ही तरीका है, ज्ञान की कुल्हाड़ी। जब हमें यह ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं और इच्छाएं हमें बांधती हैं, तब हम उलझन से बाहर निकल सकते हैं। युवाओं के लिए संदेश, पुरुषोत्तम योग। आज हम सब दौड़ में लगे हैं। अच्छे नंबर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, बड़ा घर और महंगी गाड़ी चाहिए। यह सब गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्हीं के पीछे भागना हमें उलझा देता है। गीता का 15वां अध्याय बताता है, इच्छाएं ही सबसे बड़ी समस्या है। इन्हें नियंत्रित करो, इनके पीछे मत भागो। जब सही ज्ञान अपनाओगे तो उलझनों से खुद ब खुद मुक्त हो जाओगे। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग, दैवीय और आसुरी स्वभाव। कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में 2 स्वभाव होते हैं। दैवीय स्वभाव जो हमें पवित्रता, साहस, क्षमा, दया और ज्ञान की ओर ले जाता है। आसुरी स्वभाव जो हमें घमंड, अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान की ओर ले जाता है। दैवीय स्वभाव के लक्षण, अभय, निडरता, सत्व संशुद्धि, मन की पवित्रता, दान करना, अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना, सत्य, सच बोलना, अक्रोध, गुस्सा न करना। आसुरी स्वभाव के लक्षण, दंभ, घमंड, दर्प, अहंकार, अभिमान, आत्म प्रशंसा, क्रोध, गुस्सा, पारुष्यम, कठोरता, अज्ञान। ये गुण हमें कैसे प्रभावित करते हैं? दैवीय स्वभाव अपनाने वाले भगवान की ओर बढ़ते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले बार बार जन्म लेते हैं, वे दुख भोगते हैं, वे सोचते हैं कि वे ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि वे जो चाहें कर सकते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। इसी कारण वे खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। युवाओं के लिए संदेश, दैवासुर संपद योग। आज सबको सफलता चाहिए, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि सफलता किस तरीके से मिले।
गीता का 16वां अध्याय सिखाता है, सिर्फ सफल मत बनो, एक अच्छे इंसान भी बनो। अच्छे गुणों को बढ़ाओ, बुरे गुणों को खत्म करो, किसी की मदद करो, गुस्सा मत करो, सच बोलो। यही दैवीय स्वभाव है और यही आपको बेहतर इंसान बनाता है। तो प्यारे दोस्तों, गीता का 15वां और 16वां अध्याय हमें बताते हैं, जिंदगी एक उलझन है, लेकिन उससे बाहर निकला जा सकता है। हमारे अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। हमें अच्छे गुणों को बढ़ाना है। जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं और आपके भीतर कौन से गुण हैं, तो आप खुद ब खुद बेहतर इंसान बन जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम अध्याय 17 और 18 पर जानेंगे, जहां हमें समझ में आएगा कि जीवन का अंत कैसे होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। आस्थावाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।